एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। जिन बच्चों ने रसायन शास्त्र के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2025 के लिए अप्लाई किया है, प्यारे विद्यार्थियों, उन सभी का पेपर आ चुका है। ये जो पेपर है प्यारे विद्यार्थियों 17 दिसंबर को ये पेपर होगा। और जो पेपर मैं बता रहा हूँ, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों इन प्रश्नों को रट लीजिए, याद कर लीजिए। 100% मैं वादा करता हूँ कि आपका पेपर यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, जून में आपका फर्स्ट पार्ट हुआ था, उसमें भी मैंने बच्चों को जो पेपर बताए थे 100% प्यारे विद्यार्थियों वो बच्चे पास हुए और वहीं से पेपर आए, क्योंकि पेपर हमने देखे 100% प्रश्न वहीं से बने थे। प्यारे विद्यार्थियों ये पूरा का पूरा पेपर है जो कि आपकी परीक्षा में आएगा। ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए। अगर आपको पास होना है तो गलती नहीं करना है, ये लास्ट मौका आपके पास बचा है। सिलिकॉन कार्बाइड है, तो प्यारे विद्यार्थियों सिलिकॉन कार्बाइड क्या हो जाएगा, ये एक से संयोजी ठोस हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, तो ये किस पर करता है, ये करता है अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर। तो यहाँ पर आपको अभिकारक की प्रकृति सही उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों किसी और विषय के भी अगर पेपर आपको चाहिए तो प्यारे बच्चों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ना, जिससे कि हम आपके लिए वो पेपर ला दें, जिससे कि आप सभी बच्चे पास हो जाएं, अच्छे नंबर से पास हो जाएं, है ना। इसलिए कमेंट बॉक्स में बताना है अगर किसी और विषय के भी पेपर आपको चाहिए तो, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है। कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज करना है। प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो। हार्डी-शुल्ज़ का नियम संबंधित है, तो माय डियर फ्रेंड्स ये किससे संबंधित होगा, ये संबंधित हो जाएगा स्कंदन से। तो यहाँ पर स्कंदन लिखना है। साधारण ताप पर अमोनिया है, तो साधारण ताप पर अमोनिया क्या हो जाएगी, गैस हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। PMMA का पूरा नाम बताइए, तो इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, पॉलीमेथिल मेथिक्रिलेट, ठीक है। पीवीसी का एकलक क्या होगा, तो इसका विनाइल क्लोराइड एकलक होता है। तो यहाँ पर विनाइल क्लोराइड ध्यान रखना है। अच्छे से इन सभी प्रश्नों को सभी छात्र अच्छे से याद करेंगे और अपनी एग्ज़ाम देंगे। प्यारे विद्यार्थियों यही उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप गलती ना करें। वेरोनल सेकोनल ये किसका उदाहरण होता है, वेरोनल जो सेकेनल होता है वो आपसे पूछा गया है, ये किसका उदाहरण होता है, ये होता है प्रतिजैविक का उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रतिजैविक लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ सभी बच्चों को, यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए गए हैं और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, इसलिए ध्यान से देख लीजिए और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। अंतः केंद्रित घनी क्रिस्टल में परमाणु की संख्या होती है, तो परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो इसमें याद रखना है आपको -2। कितनी होती है, -2। झाग उत्प्लावन विधि अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त की जाती है, तो कौन से अयस्क के लिए की जाती है, ये झाग प्लावन विधि सल्फाइड के अयस्क के लिए की जाती है। तो यहाँ पर आपको सल्फाइड लिखना है। N2O एक ऑक्साइड है, तो ये एक उदासीन ऑक्साइड है। कैसा है, तो यहाँ पर आपको लिखना है ये एक उदासीन ऑक्साइड हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया से बनने वाले यौगिक का क्या नाम है, तो इसका यौगिक का जो नाम है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, हेक्सा मेथिलीन टेट्रामीन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हेक्सा मेथिलीन टेट्रामीन, ठीक है, टेट्रामीन ये आपको लिखना है। कार्बिल एमीन परीक्षण एमीन का पता लगाने में उपयोग होता है, तो 5th में आपका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक एमीन का पता लगाने में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्राथमिक एमीन। विटामिन की कमी से आंखों का रोग होता है, ए की कमी से, और प्रति अम्ल का एक उदाहरण देना है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये प्रति अम्ल का उदाहरण हो जाएगा। किसका हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, गलती नहीं करना है, अच्छे से याद कर लेना है और आपको पास होना है तो, ठीक है। CaF2 में आपका सही उत्तर हो जाएगा और वो होगा ये एक आयनिक यौगिक है, ऑप्शन नंबर 4 से मिलाना है। स्वर्ण संख्या में आपका सही उत्तर हो जाएगा स्कंदन शक्ति, ऑप्शन नंबर 1 होगा। मेलेकाइट में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। क्लोरीन में आपको मिलाना है सभी को, ऑप्शन नंबर 3 हरी पीली रंग की गैस होती है, ठीक है। प्रोटीन में करेक्ट उत्तर मिलाना है आपको, ऑप्शन नंबर 6 अल्फा अमीनो अम्ल के ये बहुलक होते हैं।
प्राकृतिक भूलक में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सेल्यूलोज। एस्पिरिन में आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर थर्ड से। ठीक है, अब आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से याद कर सकते हैं इन सभी प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं, 100% आएंगे, बिल्कुल आपको याद करके रखना है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसीएल क्रिस्टल में किस प्रकार का जालक पाया जाता है? तो इसमें लिखना है फलक केंद्रित घनीय जालक। क्या लिखना है? इसमें लिखना है फलक केंद्रित घनीय जालक। ठीक है, क्वांटम दक्षता का सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सूत्र हो जाएगा और वो हो जाएगा फाई बराबर विघटित अणुओं की अवशोषित फोटॉन की संख्या। ठीक है, फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो इसमें प्रयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका होता है? तो यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड लिखना है। देखिएगा पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, पीडीएफ की जानकारी भी बता दूंगा ना। पी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इसमें लिखना है NH2 NP1-6। ये IUPAC नाम आपको याद करके जाना है। कार्बोलिक अम्ल का संरचना सूत्र क्या होता है? और वो हो जाएगा R बंद COOH। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद का नाम लिखना है। तो इसमें लिखना है एल्किल आइसोथायोसाइनेट। क्या लिखना है? एल्किल आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिएगा पेपर का PDF कहाँ पर मिलेगा, PDF की जानकारी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये पेपर देख लीजिए, जो कि आपकी रुक जाना नहीं परीक्षा का ये पेपर है। PDF की जानकारी बता देता हूँ। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप प्यारे बच्चों। वहाँ पर आपको इस परीक्षा के सारे विषय के PDF वहीं पर मिलेंगे। 4 सेट पेपर मिलेंगे। अगर ये चारों सेट पेपर आप लगाते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों आप ज़रूर पास हो जाएंगे, है ना। किसी एक सेट पेपर को ही देखकर नहीं जाना है। ये चारों सेट पेपर हालांकि मैंने चैनल पर भी डाल रखे हैं, तो जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताए हैं उन्हें आपको याद करके जाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।